2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम डेली फार्म में काम कीजिए, उसको सौर सफाई पर ध्यान दीजिए। आपको बता रहे हैं कि नॉर्मल रेट रहेगा, फिर भी 1000 मुर्गा से 60,000 रुपया कमाइएगा। नहीं कमाइएगा तो मेरे पास बोलिएगा, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 60,000 रुपया कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ तक बता दें कि जितना सरकार हमको पैसा देती है, हम चैलेंज के साथ जब हम बोल रहे हैं, हम पर कार्रवाई भी हो सकता है, जब बोल रहे हैं वीडियो के माध्यम से, है ना, कि सरकार के नौकरी से बढ़िया मेरा मुर्गी फार्म चलता है और उससे समय से पैसा आता है जी, और उससे ज़्यादा कमाते हैं। जितना हमको सरकार देती है उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्म एंड के एक और न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज एक मास्टर जी के पास आए हुए हैं जिन्होंने पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया, काफ़ी पहले से कर रहे हैं और अभी भी चला रहे हैं। इनके फार्म पर हम पहले भी एक बार आए थे, जिन्होंने 1000 मुर्गी पाल करके 1 लाख का प्रॉफिट बनाया था। वो वीडियो भी हम रिकॉर्ड किए हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यू गया था, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देखा था और उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था। तो उसके सवालों का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। और लगभग हर महीने ये 35 से 36 दिन में 50 से 60 हज़ार 1000 मुर्गी पे कमा लेते हैं। तो आज फिर से इसी विषय में बात करेंगे कि ये कैसे डबल प्रॉफिट बना लेते हैं और लोग का काफ़ी कम प्रॉफिट बनता है। तो इसके पूरे विषय में बात करेंगे और इनसे जानेंगे इसी विषय में। तो सर फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने फार्म पे विजिट कराइए हमारे व्यूवर्स को, और दोबारा से आपके फार्म पे देखना चाहेंगे सर हम। सर आपका भी मेरे फार्म में स्वागत है। धन्यवाद है ना, आइए फार्म में। जी धन्यवाद। आपको बहुत सारे हम जानकारी देंगे। दोस्तों 9-10 महीना पहले हम इस फार्म का वीडियो बना चुके हैं और उस पर लगभग 5 लाख 4.5 लाख लोगों ने देखा है उस वीडियो को। और काफ़ी लोगों का कमेंट था कि 1000 मुर्गी पाल करके कोई 1 लाख प्रॉफिट कैसे बन सकता है। सर का हाईएस्ट पेमेंट उतना था। तो आज उसके विषय में भी बात करेंगे और 1000 मुर्गी पाल करके 50 से 60 हज़ार ये कैसे कमाते हैं, आज उसके विषय में भी बात करेंगे। तो सर ये किस कंपनी का बच्चा अभी डाल रहे हैं आप? ये सर बैंकिज कंपनी का बच्चा है। बैंकिज कंपनी का बच्चा है, बैंकिज का है। ओके। हम आपका फार्म देख रहे हैं, पहले वाला ही फार्म आपने अब तक ही रखा हुआ है कि इसको रिपेयरिंग भी करवाए हैं आप? सर इसका रिपेयरिंग कराए हैं, लेकिन फार्म के बारे में जब आप चर्चा किए तो फायदा का इसी में राज है जी, जो सारा बात हम आपको बताने वाले हैं जी। ऐसे हम एकाएक बोल देंगे कि हमको 60,000 प्रॉफिट होता है, 1 लाख प्रॉफिट होता है, तो हमको कोई ना कोई जहाँ तक मूर्ख ही बोलेगा जी। क्योंकि सभी फार्मर भाई जहाँ तक हैं परेशान है। कोई फार्मर भाई का तो फार्म 5-5 हज़ार का बने, तो कुछ फार्म नहीं है, ये तो 1000 का फार्म है। लेकिन 1000 का फार्म लेकर के इतना बड़ा बात बोल रहे हैं जी, कुछ ना तो कारण है। अब बताइए कि जहाँ 5 लाख 7 लाख रुपया लगा है फार्म में और वो फार्म बंद है, हम एक झोपड़ी बना करके उतना हम फायदा कमाते हैं, कहीं ना कहीं राज है। वो राज बताएंगे आप जी। सबसे पहले तो फार्म आपको बनाना है तो कभी पक्का फार्म मत बनाइए। इसमें क्या राज है कि सबसे पहले तो हमारा पूंजी कम लगेगा। पूरे साल में एक दिन के लिए भी फार्म आपका बंद नहीं रहेगा। क्या गर्मी है, क्या ठंडी है, क्या बारिश है, कुछ भी है, आप सोच सकते हैं कि फूस का जो भी झोपड़ी होता है ठंडी में गर्म रहता है, गर्मी में ठंडा रहता है जी। 2 सीजन ही है। चलिए बरसात किसी तरह झेल लेते हैं जी, केवल पानी अंदर नहीं आना चाहिए। ऊंचा जगह पर मेरा फार्म है, ऊपर से तिरपाल पट्टी गिरा हुआ है, पानी नहीं आएगा। आज भी बरसात का मौसम है, कहाँ पानी है। तो प्रॉफिट का आपका पहला राज हो गया कि आपने कम कॉस्ट में फार्म बनवाया। और ये जो फार्म है काफ़ी पहले से भी आप चला रहे हैं, लगभग कितना टाइम हो गया फार्म का लाइफ? 2 साल हो गया। 2 साल जी, बस कोई खर्चा नहीं है इसमें जी। 2 साल ये छिड़काव करता है, जो कीड़ा लगता है ना जी, उसका कीड़ा का छिड़काव हम लोग जब निकलता है ना कर देते हैं तो खराब नहीं होता है जी। अभी सामने आप बच्चा डाले हुए हैं, अभी कितना दिन बच्चा डाले हुए हो गया? ये तो है अभी 4 दिन का 4 दिन का। हाँ। और ये क्वांटिटी काफ़ी कम देख रहे हैं। हाँ। कितना बच्चा है अभी सर? ये 500 अभी डाले हैं। 500 फिर 3 दिन हुआ तो 8 दिन पर फिर 500 डालेंगे। अच्छा। है ना, उसे थोड़ा और प्रॉफिट हम बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे भी 1000 का है फार्म, 1000 डाल देंगे फिर भी प्रॉफिट होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा इसमें भी हम अपना दिमाग लगाए हैं कि और इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। अच्छा। रेट पकड़ने के लिए। लेकिन सर हम जहाँ तक दूसरा बात करने वाले हैं, रह गया बात कि कुछ जो बोलेंगे कुछ आदमी को खराब लगेगा और कुछ फार्मर को अच्छा लगेगा। फार्मर को खराब नहीं लगेगा, कुछ बिजनेसमैन है उनको खराब लगेगा। भाई ये बात को खराब मत मानिएगा। जहाँ 10 आदमी को खराब लग रहा है और 100 आदमी को भलाई हो रहा है, उसमें आप खराब मत मानिएगा, जहाँ तक हम दोषी नहीं हैं। सर आपने बताया था कि 1000 मुर्गी पे आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था। हाँ बिल्कुल साधारण बात है। उस पर काफ़ी लोगों का कमेंट आया था
तो कमेंट करने वाले सर तो करते रहते उसको हैं। भी सर थोड़ा सा वो भाई को हम क्या कह नहीं, सकते काफी हैं। लोगों को क्यूरियोसिटी होती है अंदर से जानने का कि सच में उतना हुआ था तो कि वही नहीं तो हम हुआ था। बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो जी, जी। हम उस समय रेट भी बताए थे, सब बताए थे, फिर भी कोई सुनेंगे नहीं, तो जी। हमारा का दोष है। तो तो वही थोड़ा सा भाई विस्तार में अब जानना चाहेंगे कि सर कैसे आपका जो बन भी जाता है भाई प्रॉफिट कमेंट किए ज्यादा? हैं उनका बात को हम गलत नहीं मानेंगे। जितना समझ है भाई उतना बोलते जी, हैं। जी, मेरा जी। भी जितना समझ है हम बोल रहे हैं। जी, जहाँ तक जो बात बोल रहे थे वहाँ हम आ रहे हैं कि जो भी व्यक्ति, अगर देखिए हम बोल रहे थे ना, कुछ भाई बुरा मानेंगे, जो भी व्यक्ति मेरे भाई जो हैं फार्मर, डीलर से संपर्क करके, डीलर से दाना, डीलर से बच्चा, अब फिर बेचने के समय भी डीलर के पास, जी। तो भैया हम बता रहे हैं, सच में अपने दिल पे हाथ रख करके बता रहे हैं, कभी भी कर्ज का ही पैसा खाएंगे, अपने कमाई का पैसा नहीं खा सकते हैं। अच्छा। जहाँ तक बात है कि यहाँ पर बहुत कुछ हम बोलेंगे, हम 200 से चालू किए हैं, बहुत बड़ा आदमी हम नहीं हैं, हम शिक्षक हैं, ठीक है, लेकिन हम 200 से फार्म, आज से 20 बरस पहले से हम फार्म चला रहे हैं। जी, जी। जो 200, 300, 400, 500 तक डीलर के माध्यम से चलाए थे, लेकिन हमको 1 रुपया प्रॉफिट, जिसमें 4 बार अपना पूंजी, एक बार हम निकाले थे 70,000, वो भी पूंजी खत्म हो गया, फिर निकाले थे और पैसा फिर निकल, ये 5वां पूंजी में हम प्रॉफिट कमाना चालू कर दिए। अच्छा, पहले के 4 साल में आपने प्रॉफिट नहीं कुछ कमाया? नहीं, 1 रुपया नहीं जी। हम लॉस में नहीं जाते थे। अब जोड़ते हैं तो समझ में आता है कि उस समय हम लॉस में नहीं गए थे, प्रॉफिट में थे, लेकिन हमारा पैसा कोई दूसरा ले लिया। दूसरा ले लिया। अब देखिए होता क्या है कि सबसे पहले तो दाना महंगा मिलता है मुर्गी का। जी। कोई कंपनी से लेकर आते हैं तो हमको 200 रुपया कम पर दाना मिलता है। अच्छा। तो 200 रुपया और डीलर लोग 200 रुपया दाना पर ले लेते हैं। जी। तो 1,000 मुर्गी को 1,000 मुर्गी को 60 बोरा कम से कम 33 दिन में दाना खाती है। जी। तो मान लीजिए 60 दूनी 6 दिन 12 12,000 ऐसे ही आपका चला गया। सीधे चला गया 12,000। दूसरी बात है कि हम होलसेल से दवा उठाएंगे तो कम से कम 2,000 रुपये हमको दाना पर बचेगा। अभी बिक्री छोड़िए इसका, जी, 2,000 बचत का भी बात किया जाएगी। बचत, मार्केटिंग। जी। पुराने इंसान का कहावत है कि खरीदने में नहीं तो बेचने में क्या। जी। जब खरीदेंगे नहीं सही सामान तो फिर बेचेंगे कैसे? क्योंकि आप भी तो वही रेट बेचते हैं जो मार्केट में और लोग बेचते हैं। बस वही। जी। तो यहाँ कहाँ हो गया 14,000 रुपया आपका बचत हो गया। बस इस 14,000 रुपया आप दिमाग में डाल कर देखिए कहाँ हम गलत बोले हैं। जी। दूसरा इसमें पॉइंट का है कि आप फार्मर हैं, अगर दिमाग नहीं तो थोड़ा हाथ पैर चलाइए। किसी भी डीलर के पास आप जा कर के देख लीजिएगा, 5 बोरा दाना बेच लिया, 1,000 रुपया उसका हो गया। जी। अब देखिए होता क्या है, गोदरेज कंपनी से लेके दुनिया जहान कोई भी कंपनी का दाना लाता है, दाना का बोरा खुल जाता है, 1700 से 1800 रुपया में सिलाई मशीन मिलता है। छपा आप जिस कंपनी का आप छापेंगे बोरा, उस कंपनी का बोरा छप जाता है। जैसे पहले खाद का होता था ना, जी जी, बार्गेनिंग, उसी तरह एक बोरा में 26 रुपये 27 रुपये किलो दरिया कीन करके, अच्छा, चावल पिसवा करके एक बोरा का 2 बोरा तैयार हो जाता है। दाने में इस प्रकार से भी फ्रॉड होता है, डेली हो रहा है। अच्छा। उसका रूम है, एक आदमी बस उसी में काम कर रहे हैं, उसमें आपको जाने नहीं दिया जाएगा, पता भी नहीं चला कहाँ से बन रहा है, सजा दिया गया, ले जाइए भाई। अब तो बाकी हैं, नरम से बोल रहे हैं, भैया 2 बोरा दाना बाकी दे दीजिए ना, दे दिए। अब बाकी ले रहे हैं, उसको जांच पड़ताल करने जाइएगा। नहीं। उसमें क्या हुआ कि जितना का दाना खिलाए उतना तो वेट आया नहीं। जी, सतुआ खाइएगा तो काजू का वेट आएगा, नहीं आएगा। लेकिन कंपनी वो नहीं कर सकता है जी, कभी नहीं करेगा। तो बताइए कि 20 रुपया आपने, एक उदाहरण दे रहे हैं कि 20 रुपया मुर्गी पर आपने खर्च किया, 15 रुपया का वेट लाया, तो कहाँ से आप प्रॉफिट कमाइएगा? लेकिन 20 रुपया खिला करके 30 रुपया का वेट उलाएगा, तब तो आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। जी, अब भी आप नहीं समझ रहे हैं, जब हम 10 दिन मुर्गी को दाना खिला दिए तो हम अपना खर्च जोड़ेंगे और वेट जोड़ेंगे कि 10 दिन खिलाएं, उसका वेट बढ़ रहा है कि घट रहा है। जी, 20 दिन पर फिर देखेंगे कि जितना हम खर्च किए हैं हम बेचेंगे तो कितना वेट में बेचेंगे, कितना का वेट हुआ, कितना भी निकल रहा है। अब ये नहीं कि हम खिला दिए और वेटे नहीं आ रहा है, तो आपको प्रॉफिट होगा नहीं। एक ही दिन बेच देते हैं, तब आप हिसाब करेंगे तो क्या होता है कि लॉस में चले जाते हैं। दूसरी बात, आप सोचते हैं कि छोटे छोटे दुकानदार को नहीं, एक के बार पिकअप पर लोड कर दें, बहुत बड़ा आदमी एक ही बार में बेच करके हटा दिए, बेच करके। जी, तो जो आपके मोबाइल पर रेट आता है, जैसे मान लीजिए 100 का रेट आया,
115 का, तो जो रेट आएगा उसमें 4 रुपया माइनस करके जी। पिकअप वाले लेते हैं। अच्छा, उसमें भी माइनस करके 4 लेते हैं? रुपया। अच्छा। अगर खूब नज़दीकी के हैं, खूब आप तेज हैं तो पूरा पर ले के चल जाएंगे, माने 110 का है तो 110 के ले जाएंगे। लेकिन वही हम खुदरा में बेचेंगे तो जितना का रेट है प्लस 10 रुपया और रख करके उस पर, अच्छा, तब उसको हम सेल करते हैं। अच्छा। कोई भी खुशी से क्यों 10 रुपया रखेंगे, क्योंकि जो पिकअप वाला ले जाएंगे उस पर 15 रुपया का रेट उस पर रख करके तब वो बेचते हैं, कटर वाले को सेल करेंगे। कटर वाले को। तो हम 5 रुपया क्विंटल पर, 1 क्विंटल माल कोई ले जा रहा है, 500 रुपया उसका बच गया तो हमारे पास नहीं ले जाएगा। जी जी जरूर। 1000 मुर्गा सेल करने में मात्र 3 से 4 दिन लगता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। फिर भाई आपको हम बता रहे हैं कि सोचिए, आप समझ रहे हैं कि एक बार पैसा मिल गया, ये तो दुकानें घूम करके हमको पैसा वसूलना पड़ेगा। आप जोड़िए कि 21 क्विंटल माल पर जी 10 रुपया अगर ज़्यादा बेच रहे हैं अपने मार्केट में, तो ये हो जाता है 21,000 रुपया। जी, तो आपने 21,000 अलग से यहाँ पे बचाया अलग से जी, और 14,000 आपने पहले बचाया पहले, तो ये हो गया आपका 35,000। 35,000 एक्स्ट्रा आपका बचत है एकदम जी। अब 35,000 नहीं मानेंगे इसको जी। अब आप अगर डर रहे हैं तो 5,000 उसमें माइनस कर दिए पेट्रोल खर्च जी। आप डर रहे हैं ना कि हमको घूम के पैसा कोई रख लेगा 100 रुपया 150 रुपया, तो मान लीजिए 2500 रुपया का हम पेट्रोल जोड़ लिए जी। आप 2500 रुपया कटर लोग रख लिए, 5,000 चला गया, फिर भी यहाँ तक आपका 30,000 रुपया अभी तक बचा ये अलग से। अब उसके बाद 1,000 पर जो ना 20,000 25,000 30,000 कमाते हैं, दोनों जोड़ करके देखिए तो 60,000 हो रहा है कि नहीं? आराम से। तो कहाँ हम गलत बोले नॉर्मल रेट में। और जब 40-42 का रेट चला गया था तो अब उसके हिसाब से जोड़िए ना कि 1.25 लाख रुपया हम कमाएंगे कि नहीं। जब आपका थी जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था उस समय रेट क्या गया? 42 का। हाँ 40-42 तक बेचे थे। उस वजह से आपका 1 लाख का बचत 1 क्विंटल माल तो उसमें 50 का बेचे थे, 150 का माल बेचे थे। अच्छा हाँ, कहाँ झूठ बोले हम। आप 1.25 लाख का बेचे थे उस समय। हाँ हाँ, तो वही, हालांकि वो रेट बराबर रहता नहीं है, वो साल में 1 ही 2 बार आता है। हम ये अभी जो हम बोल रहे हैं 105-10 का एवरेज बोल रहे हैं कि अगर रेट आएगा तब इतना आपको प्रॉफिट होगा। अभी अगर बात कीजिए दाना का सही चुनाव कीजिएगा तब जी, दाने का भी कहीं ना कहीं सही चुनाव करना है। एकदम सही। और नकदी काम कर रहे हैं तो 9 घंटा सुबह 2 घंटा शाम डेली फार्म में काम कीजिए, उसको सौर सफाई पर ध्यान दीजिए। आपको बता रहे हैं कि नॉर्मल रेट रहेगा, फिर भी 1,000 मुर्गा से 60,000 रुपया कमाइएगा। नहीं कमाइएगा तो मेरे पास बोलिएगा, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 60,000 रुपया कमा सकते हैं। क्या मिलता है हमको? झूठ बोलने से कुछ मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिलता है। हमको तो सरकार अपने पैसा देती है दुनिया भर के, हमको क्या मिलेगा? हम तो शौक से मुर्गी पालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक बता दें कि जितना सरकार हमको पैसा देती है, हम चैलेंज के साथ जब हम बोल रहे हैं, हम पर कार्रवाई भी हो सकता है। जब बोल रहे हैं कि हम नौकरी से अच्छा हमारा मुर्गी फार्म है, तो सरकार बोलेगा ना कि भाई तू कब मुर्गी फार्म कर लेता है और बच्चा सबको नहीं पढ़ाता है ना। तो उस समय के लिए चैलेंज देकर बोल रहे हैं वीडियो के माध्यम से, है ना, कि सरकार के नौकरी से बढ़िया मेरा मुर्गी फार्म चलता है और उससे समय से पैसा आता है जी, और उससे ज़्यादा कमाते हैं। जितना हमको सरकार देती है उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। भाई विश्वास के साथ, मेहनत के साथ आप मुर्गी फार्म चलाइए और देखिए कि आप कितना कमा रहे हैं। किसी दूसरे के अंडर में जा करके काम मत कीजिए। बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष कभी नहीं हो सकता है। अकेले पनपिएगा, कितना बड़ा हो सकते हैं ये कोई नहीं जान सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, मास्टर जी का ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक इन्होंने जानकारी दिया, मेरे ख्याल से सब सही जानकारी दिया और इनका उतना बचता है। जिस हिसाब से ये मार्केटिंग करते हैं, अपना सेलिंग करते हैं और पैसा बचाते हैं, इनका उतना बच जाता है। 1,000 मुर्गी से भी 50-60 हज़ार नॉर्मल ये महीना का कमाते हैं, हर महीने अगर बात की जाए तो। और उनका उस समय था कि ज़्यादा रेट में गया था तो 1 लाख भी बचत हुआ था, तो इसमें उतना तक भी प्रॉफिट है और कमा सकते हैं। कहीं पे ये गलत नहीं है। और आप भी मुर्गी पालन करना चाहें तो इन बातों पर ध्यान दे सकते हैं। इनका देख सकते हैं जो शेड है काफ़ी फूस का बनाया हुआ है और फ्रंट में ही सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इन्होंने शेड का निर्माण किया है, जहाँ पे ब्रूडिंग के लिए ये रखे होंगे। तो यहाँ भी बांस बल्ली का ही इस्तेमाल करके इन्होंने बनवा रहे हैं और इससे एक अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।